बैक इन 2017-2018 नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए ऑलमोस्ट 114 प्रोजेक्ट्स को ऑडिट किया था। वी नो कि इस इंडस्ट्री में किस वजह से, किन कारणों की वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। NCLT एक मॉड्यूल है जिसके बेसिस पर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से ये प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट हुए थे तो जो एक एवरेज प्राइस था वो बहुत कम था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है कि उस प्राइसिंग को वो मटेरियलाइज नहीं हो पाएंगे जिस कॉस्ट पर ये प्रोजेक्ट्स बिके हुए थे, स्पेशली इन नोएडा एक्सटेंशन रीजन। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम में। अम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट्स वो 1800, 1900, 2000, 2100 रुपये में बेच रहे थे, तो बाकी डेवलपर्स उनको बीटअप करने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे अपने फ्लैट्स बेचे। आज की डेट में वर्कबिलिटी जिसका नहीं आता है। कहीं भी आप देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो एनीवेयर बिटवीन 5000 to 6000, और अच्छे ब्रांड हैं आसपास में अगर आप देखेंगे एस का वो 6500-7000 रुपये तक मांग रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही कहीं ना कहीं आज की डेट पे देखेंगे तो 2500 से स्टार्ट होकर 3000 रुपये स्क्वायर फीट का है। उसके ऊपर से GST का इम्पैक्ट आ गया है। गवर्नमेंट ने GST का इनपुट मना कर दिया है, तो 18% क्लियरली वो इम्पैक्ट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आता है, जो कि डेवलपर रियलाइज नहीं करा पाता अपने रेवेन्यू। तो कुछ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो प्लान है वो किस तरह से हम एनविसाज कर रहे हैं कि अगर हम इसमें रेजोल्यूशन सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनते हैं तो कंप्लीट कर पाएंगे। मेरे साथ में मेरी टीम मेंबर्स हैं, पवन जी जो कि IBB एक्सपर्ट हैं, वो आपको थोड़ा बता पाएंगे हमारे प्लान के बारे में भी, और IBBI की आपके अगर कोई क्वेश्चन हो अपार्ट फ्रॉम ज्ञान की तो वो भी हम एड्रेस कर सकते हैं। जस्ट वन क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, वो अदरवाइज बोलेगा। अभी आपका क्या इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ, आपके कितने फ्लैट्स हैं या कमर्शियल? इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ 18 फ्लैट्स हैं। हमारी जो कंपनी है स्पेस इंफ्रा, उसके थ्रू हमने बुकिंग की। कौन सी टावर में सर? हमारे अलग अलग टावर्स में हमने डेवलपर को पैसे दिए थे, इन्वेस्ट किए थे, उनको जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट थी तो उस टाइम में हमने उनको फंडिंग किया हुआ है। मैंने अपना आपकी तरह ही अपना जो क्लेम है वो सबमिट किया हुआ है, जो कि ज्ञान जी के पास। अगर ये आपका सक्सेसफुल होता है तो कब से स्टार्ट कर पाएंगे आगे? सर जैसे कि मैं अगर आप लोग हमें अनुमति करें तो आपके बिहाफ पे कुछ चीजें मैं पहले इनसे पूछूं, यस सर, जिससे मीटिंग आगे चले, फिर आप प्रश्न कर लेना। यस सर। तो रुपेंद्र जी, पहले तो हम चाहेंगे आपकी जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा सा ये बताए कि जिस हालत में हमारा प्रोजेक्ट आज है, सबसे पहले तो टाइमलाइन के बारे में बताएं। कितने टाइमलाइन में हमें पोजीशन चालू कर देंगे? सबसे पहले कॉमन एरिया कितने टाइम में डेवलप कर देंगे? और ये 2 टावर हमने जो E और F टावर है, जिसमें हमारे कसीटा कहाँ गए, ये कसीटा प्राप्तमार्ट से ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑलरेडी इनको हमने कुछ काम दिया हुआ था, तो एक टावर में तो लगनी भी चालू हो गई है, और उसमें आउट जितने हमारे आउटर प्लास्टर वगैरह भी प्लास्टर कंप्लीट है, पेंट भी 1 राउंड कंप्लीट है, पेंट इन प्रोसेस है। हाँ, जहाँ पे एक कोट हो गया है और अभी NGT ने काम रुका है, वो इसमें काम रुका है, अदरवाइज पेंट का मेन काम बाकी। अच्छा, तो अब हम बता दें आपको जो हमारा विजन है वो हम चाहते हैं, ये बाहर से ग्राफ पे मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना नहीं इनका विजन। हम ये चाहेंगे कि हमारा कॉमन एरिया सबसे पहले डेवलप हो काम में, और इसके साथ साथ हमारा जैसे 2 टावर मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में, उसके साथ साथ हमारे सभी टावर में काम चालू हो जाए, मतलब इनको आप कंप्लीट करके देना चालू कर दें, साथ साथ सभी टावर में काम चालू हो जाए। बेसिक आइडिया ये है। रही बात इसकी, हमने बायर से इन लोगों से कई बार मेरी आज पहली मुलाकात नहीं है, एंड दे आर थारो जेंटलमैन, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर फ्लैट। जो उनका अमाउंट है वो
देने को तैयार है। कोई रीजनेबल, इन्होंने तो हमें, एक ग्रुप ने तो हमें कांटेक्ट किया था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमसे कह रहे थे आप पैसा दे दो, लेकिन हमने कहा नहीं। अब चूंकि हम रिजोल्यूशन प्लान के बहुत पास हैं, तो हम चाहेंगे जो आए वही इन चीज़ों को इनिशिएट करें रादर देन मी, क्योंकि मेरे लिए बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। हम प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, हम बिल्डर नहीं बन सकते। हमारे लिए तो एक कॉन्ट्रैक्टर संभालना मुश्किल था। मुझे कितनी बार से मेरी लड़ाई हुई इन चीज़ों को लेकर के, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जब किसी बायर का कंप्लेंट आएगा तो ही इज सॉफ्ट टारगेट फॉर मी। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे तो अगर बोलोगे कि क्या किस रेशियो चीजें बननी है, आई डोंट नो। दैट्स व्हाई पीपल पुट 1% ओवर हियर एज एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। सो अब मैंने, आई होप दैट यू गॉट द ब्रीफ आइडिया कि आप इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, पहले वो बताएं, फिर इनके प्रश्न या हमारे प्रश्न। जैसे ही हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल हम हो पाए, अप्रूव होता है NCLT से, तो हम जो टेकअप करेंगे, जो हमारे प्लान में हम टेकअप कर रहे हैं, वो 4 टावर टेकअप कर रहे हैं, बेसिकली C, D, E and F एंड क्लब हाउस, जो कॉमन एरिया आप कर रहे हैं। तो उसको हम, जो हमारी प्लानिंग है, क्योंकि कॉमन एरिया की जो सर्विसेज हैं, STP है, बाकी पार्किंग एरिया है, इन सबको अलाइन करते करते, और स्पेशली लिफ्ट्स का, एक ही टावर की अभी लिफ्ट है जो अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में फंक्शन हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम STP वाले अगर एरिया की वर्किंग भी करेंगे तो 8 से 9 महीने पोजीशन में लगेंगे। तो 8 से 9 महीने से लेकर आप ये लगाइए, इन 4 टावरों में पोजीशन वुड स्टार्ट फ्रॉम 9 months to 18 months। ये 4 टावर कंप्लीट हो जाएंगे, और जो टावर आपके जो रह जाएंगे A और B, उसकी प्लानिंग हमारी रहेगी कि हम 2 साल के अंदर 24 महीने में उनको भी कंप्लीट करें। सो दिस इज बेसिकली द प्लान। मतलब 9 months to 24 months आपका टारगेट है। प्लान अप्रूव होने के 9 महीने में आप हैंडओवर स्टार्ट हो जाएगा, हैंडओवर स्टार्ट कर देंगे। 2 टावर्स के 4 टावर्स, 4 टावर के, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी 2 टावर भी 24 months के अंदर आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब हमें दूसरी चीज़ें बताइए सर, कि एक जो हमारे कुछ बायर्स का आया था कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को करने का, जो क्वेश्चन हमारे बायर्स ने हमसे पूछा था, कई बायर्स ने, उसके बारे में आप थोड़ा लाइट। जैसे मैंने बताया कि जो मेरा पिछला 12 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई वर्कड इन स्कॉटलैंड, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रहा है। एज कंसल्टेंट वी वर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आई वाज हेडिंग द कंपनी फॉर द इंडियन ऑपरेशंस। और रेसिडेंशियल के इस रीजन में नहीं भी तो 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी के, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, नॉट इवन हियर बट ऑल्सो इन बांग्लादेश, ढाका में एक प्रोजेक्ट हुआ था जो स्पेशली मैं ही उसको देख रहा था, ओवरव्यू कर रहा था, इंटरकॉन्टिनेंटल दैट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। और मेरे अंदर यहाँ पर एक मेजरमेंट सेंटर था जो कि केटर करता था हमारी करीम ब्राउन की मेजरमेंट सर्विसेज के लिए, जिसमें हम लियो क्रूज वगैरह ये बनाते हैं, और दुबई के प्रोजेक्ट्स के लिए, UK के प्रोजेक्ट्स। 2017 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था इस रीजन में नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ऑडिट करने का, ऑलमोस्ट 114 प्रोजेक्ट्स का। आई वॉज इवन बेसिकली पार्ट ऑफ रेरा टीम, जिसमें हम वर्कआउट कर रहे थे कि किस तरह से मिटिगेशन प्लान वर्कआउट हो सकता है। जो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल फैग एंड पे हैं, उनको किस तरह से रिवाइव किया जाता है। तो हमने कुछ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स को रिवाइव भी किया था। अथॉरिटी की तरफ से, रेरा की तरफ से SBI फंडिंग के लिए मैं ही लेस कर रहा था SBI कैपिटल से। तो मेरा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पिछले 13-14 साल का रहा है। मैंने ये कंपनी 2021 अप्रैल में छोड़ी है, और मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स खुद देख रहा हूँ। अभी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल में एक प्रोजेक्ट है लॉजिक्स ग्रुप का, सेक्टर 137 में, ब्लॉसम काउंटी, उसको कंप्लीट किया। उसमें 6 टावर पेंडिंग थे। टोटल प्रोजेक्ट तो बेसिकली 17 टावर का है, लेकिन 6 टावर उसमें पेंडिंग थे। सितंबर 2020
तो वो बेसिकली उसकी जो कंपनी की भागदौड़ है वो हमने कंट्रोल उसका ले लिया था। ATS काम कर रहा था उसमें एज PMC, तो नवंबर से वो प्रोजेक्ट हमने अपना क्योंकि ATS परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एज ए कॉन्ट्रैक्टर, उनका एक PMC आर्म है, तो हमने खुद करना स्टार्ट किया डिस्पाइट कोविड, क्योंकि उसके बाद में कोविड भी स्टार्ट हुआ सेकेंड वेव। लेकिन तब भी हम आज की डेट में पिछले 2 महीने पहले हमने 6 टावर पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, NOCs आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा इन टावर्स में फ्लैट्स थे जो हैंडओवर की स्टेज पर हैं, 500 से ज़्यादा हैंडओवर हो चुके हैं। और पिछले जो टावर्स थे जो बचे हुए पहले के जो डिलीवर्ड में थे, ऑलमोस्ट 200 फ्लैट्स उनमें हैंडओवर किए। तो इफ़ यू सी ऑन प्रोजेक्ट वाइज और डेवलपमेंट वाइज पिछले 1-1.5 साल में ऑलमोस्ट 900 फ्लैट हम डिलीवर कर चुके हैं, हैंड ओवर कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो NCLT में, जैसे कि मैंने बताया, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आगे मुझे इसी इंडस्ट्री में वर्कआउट करना है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स को मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, इस इंडस्ट्री को काफ़ी इस तरह से प्रोजेक्ट रिवाइव हो सकता है। मैंने प्रोजेक्ट रिवाइवल के लिए ना कि सिर्फ मेरा नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ में काम किया,